नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बड़ा ही अजीब आदमी सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 10-10 शादियां रचाई। जब इस अजब गजब मामले का किरदार दुलाराम नाम का व्यक्ति है, जो जशपुर के सुलीसा गांव का रहने वाला है। घर बसाने की चाहत में उसने 10 साल में 9 बार शादियां की, लेकिन एक भी नहीं टिकी। वो पत्नी पर शक करता, मारता पीटता। उसकी कोई भी शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। जिसकी जिंदगी में विदेशी महिला आई, उसने पत्नी पर खाना बनाने का तेल और एक साड़ी चुराने का आरोप लगाया। इस बात पर दोनों के बीच बहस चली। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसने अपनी 10वीं पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 3 छात्राओं ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। तीनों छात्राओं ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर नीट UG परीक्षा में सफलता पाई है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट तक हासिल कर ली। खुलासा तब हुआ जब आयुक्त चिकित्सा शिक्षा सीट अलॉटमेंट के बाद छात्रों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए तहसील भेजे गए। जांच में पाया गया कि इन छात्रों के नाम पर कभी कोई आवेदन या प्रकरण तहसील में दर्ज नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक फर्जीवाड़ा में एक छात्र श्रेयांशी गुप्ता बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश मंडल अध्यक्ष सतीश गुप्ता की भतीजी है। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों में सुहानी सिंह और भव्या मिश्रा का नाम भी शामिल है। अब इन तीनों छात्रों को IAS पूजा खाड़ेकर फर्जीवाड़ा केस से जोड़कर देखा जा रहा है। सरगुजा जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना में नदी में नहाने गए 7 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई है, जबकि दूसरी घटना में नशे की हालत में डबरी में गिरी 70 वर्षीय वृद्ध महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक सीतापुर थाना क्षेत्र के केसला निवासी अनिल लकड़ा का बेटा अनमोल लकड़ा और शुक्रवार शाम स्कूल से लौटने के बाद साथी के साथ खेलने निकला था। खेलते खेलते दोनों बच्चे मान नदी पुल के पास पहुंचे। दूसरी घटना ग्राम नकना की है, जहां सुखनी पति सहितू शुक्रवार दोपहर घर से निकली थी। शाम को उसका शव डबरी में तैरता हुआ मिला। बिलासपुर जिले के कुसमी पुलिस की टीम ने छात्राओं को गलत नीयत से छूने के मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों की शिकायत के बाद प्राचार्य ने इस मामले में कुसमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 लाख आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिथि शिक्षक अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक स्कूल में संगीत पढ़ाता था। वह छात्रों को गलत नीयत से टच करता था, जिससे छात्रा काफी परेशान थी। छात्रों द्वारा इसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य से की गई। अतिथि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों के एक बड़े झुंड ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन मंडल कटघोरा में 52 हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहा है, जिसमें से 44 हाथी खेतों में पहुंच गए। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पटाखे फोड़े, आग जलाई। इसके बाद हाथियों का झुंड खेतों से निकलकर सड़क पार कर जंगल की ओर भाग गया। वर्तमान में 44 हाथी कोरबा के आसपास और 8 हाथी पसान रेंज में घूम रहे हैं। झुंड में नन्हे शावक होने के कारण हाथी गाँव के आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। हाथियों का झुंड दिन में साली पहाड़ में रहता है और शाम होते ही भोजन की तलाश में खेतों में पहुंच जाता है। बागो बांध का डुबान क्षेत्र नजदीक होने के कारण हाथी इस क्षेत्र में अधिक समय बिता रहे हैं। राजधानी रायपुर की माना स्थित नवोदय स्कूल में 4 स्टूडेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। चारों स्टूडेंट देर रात एक साथ एक ही मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहे थे, तभी हॉस्टल वार्डन राउंड पर आया। कमरे के भीतर से स्टूडेंट को खिलखिलाने और बात करने की आवाज सुनाई दी। वार्डन बच्चों के कमरे के अंदर गया, बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर उन्हें चिल्लाने लगा। पूरे मामले की जानकारी वार्डन ने स्कूल के शिक्षक DK सिंह को दी। इसके बाद शिक्षक और वार्डन ने चारों बच्चों को छड़ी और रॉड से बेदम पीटा। बच्चों को हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। एक कलेक्टर गौरव सिंह ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। राजनांदगांव में एक महिला से बस यात्रा के दौरान जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 25 अगस्त को नीलता शर्मा 46 साल डोंगरगांव बस स्टैंड से भारत ट्रेवल की बस में सवार हुई थी। जंगलपुर के पास 3 महिलाएं बस में चढ़ी और झगड़ा करके बीच में बैठ गई। राजनांदगांव बस स्टैंड पर उतरने के बाद नीता ने देखा कि उसका सोने का चोकर, मंगलसूत्र, ईयररिंग और अंगूठी गायब थे। इन जेवरात की कीमत लगभग 2.50 लाख रुपए थी। CCTV कैमरों की फुटेज के जांच के आधार पर टीम नागपुर से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छता
की नई पहल शुरू होने जा रही है। भिलाई नगर निगम के 70 पार्षद ने इंदौर का दौरा किया। उन्होंने वहां की स्वच्छता व्यवस्था का अध्ययन किया। शनिवार को पार्षदों की टीम भिलाई लौट आई। महापौर नीरज पाल के अनुसार इंदौर की सफलता का मुख्य कारण डोर टू डोर कचरा संग्रहण नागरिकों की भागीदारी है। इंदौर में कचरा वाहन निश्चित समय और मार्ग पर चलते हैं। ICCC कंट्रोल रूम में वाहनों की निगरानी होती है। इससे पूरे शहर में एक समान सफाई व्यवस्था बनी रहती है। सिम्स ऑडिटोरियम में लोक हितकारी स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की स्मारिका का विमोचन संघ प्रमुख मोहन भागवत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण और नमन से हुई। सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए काशीनाथ गोरे से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर रहने के दौरान काशीनाथ जी उन्हें एक दीवार मोहल्ले ले गए जहां चारों ओर सुअर थे, लेकिन वहां उनके बच्चों ने पैर पखार कर सम्मान किया। उस दिन के बाद मजाकिया अंदाज में लोग उन्हें शनिश्चर डॉक्टर कहने लगी और उन्होंने अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट उसे बताया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 50,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आबकारी उप निरीक्षक को रंगे हाथों पकड़ा है। कागज में हस्ताक्षर करवाकर कार्रवाई से बचने के लिए आबकारी उप निरीक्षक ने रकम की डिमांड की थी। उक्त मामला धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। अपराधी सुनीत ने बताया कि संतोष कुमार नारंग ने शराब बनाते हो कहकर घर का सामान चेक किया और उसकी मां का कुछ कागज में हस्ताक्षर भी कर लिए और फिर सुनीत टोप्यो और उसकी मां को बड़ी कार्रवाई का भय बताकर बचने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की और मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में की गई। आज सुनियोजित तरीके से उसे ट्रैप किया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।